एक सेकेंड। हेलो। हाँ ठीक है, चलो देखो। ओके, ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, फॉर्मूला वगैरह याद बात किए कुछ। ओके। चलो देखो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा मैंने पढ़ा दिया था ना आप लोग को, जैसे हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है कि बात नहीं, अब जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई एम मास है, ठीक है, इस एम मास की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा ये निकालना सीख चुके हम लोग। पॉइंट मास की वजह से क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ लिया था। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं, जरा बताना कि इस पॉइंट पे अगर मैं किसी स्मॉल एम मास को लेकर आ जाऊंगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, और कितना करेगा, हाँ जी एम बाई आर स्क्वायर। गधो ऐसा पढ़े थे ना। इधर देखो, फील्ड को कैसे डिफाइन कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो क्या तुम लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ईजी, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों भाई, ये ई क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, एम क्या है, अरे वो मास जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो अगर तुम मुझे मान रहे हो कि सर मैं मान लो मास हूं, ठीक, तो मेरा जो उस पॉइंट पे मेरी वजह से कुछ फील्ड बन रहा होगा ना, अगर उस फील्ड में कोई, अब देखो कैसे पता चलता है कि वहां फील्ड बन रहा है। कैसे, अबे कैसे पता चलता है कि वहां कोई फील्ड है, सर किसी को लेकर आओ, तो वो अगर एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, उसी को तो बोलते हैं ना फील्ड अपन, कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है पर यूनिट मास, वही क्या कहलाता है उस जगह का फील्ड। समझ गए क्या। तो मैंने कहा कि एम मास को यहाँ लेकर आए हैं सर, तो ये कैपिटल एम मास ने यहाँ क्या बना रखा है, फील्ड बना रखा है। तो इस फील्ड में अगर ये एम मास आएगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, कितना एक्सपीरियंस करेगा सर, एम इंटू ई जी। समझ गए क्या। अरे बात तो एक ही, जरा चेक करो ना, एम और ईजी का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलोगे सर जी एम बाई आर स्क्वायर। देखो तो यही तो है फोर्स, अरे जी एम बाई आर स्क्वायर, यही तो पढ़े थे। समझ गए क्या। तो यानी कि अब तुम दिमाग में ऐसे भी रखना, कई बार बच्चे ना छोटी सी चीज भूल जाते हैं, कि अगर मुझे मान लो किसी जगह पे फोर्स निकालना है और वहां का अगर मुझे फील्ड पता है, तो मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, उस मास पे कितना फोर्स लग रहा है, वो हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक तो दिमाग में कौन सा फॉर्मूला रहेगा, सर फोर्स का फॉर्मूला होता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जी एम एम बाई आर स्क्वायर, या फिर दूसरी भाषा में कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, सर स्मॉल एम मास पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, जो कैपिटल एम मास जो फील्ड बना रहा है, या तो ये या तो ये, दिमाग में बैठ गया, बढ़िया। अब आज शुरू करते हैं हम लोग, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे हमें निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो आराम से, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, देखते जाओ। जैसे इन जनरल बात कर ले, मान लो अर्थ के सरफेस पे अगर मुझे निकालना है, एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो कैसे निकालेंगे। तो तुम बोलोगे, जैसे ऐसे समझो, मान लो बच्चा मैंने आपसे कहा, अच्छा जी, अब क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा किसको बोल रहे हो, समझ रहे हो क्या, अरे स्मॉल जी यार, है ना। तो जरा देखो, मान लो बच्चा यहां पे मैं किसी एम मास को लाके रख दूंगा, तो ये एम मास क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो बोलोगे सर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अभी तुरंत मैंने फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया क्या, सर फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो मास से, तो क्या पता चलेगा, उस मास पे कितना फोर्स लग रहा है। एकदम रटना नहीं है, आप ऐसे दिमाग में रखो। मैंने कहा फिर से बोल रहा हूं मैं, एक कैपिटल एम मास है, तो ये अपनी चारों तरफ फील्ड बनाएगा। इस फील्ड में अगर कोई एम मास आएगा, तो इस एम मास पे क्या लगेगा, फोर्स, किसकी वजह से लगा, क्योंकि इस कैपिटल एम मास ने क्या बना रखा है, फील्ड बना रखा है। समझ गए क्या। तो इस पे लगने वाला फोर्स को क्या बोलेंगे, सर एम इंटू इसकी वजह से जो फील्ड बना है। समझ गए क्या, ई ड्यू टू कैपिटल एम। क्लियर है। तो अब बताओ, अगर यहां पे हम एम मास लेकर आएंगे, तो ये एम मास बेटा कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या, तो ये फोर्स कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे फोर्स इंटू ये वाला मास इंटू, सर ग्रेविटेशनल फील्ड, यही ना। ये किसकी वजह से देख लें, अर्थ की वजह से।
तो अब बताओ अर्थ का मास बेटा कितना, तो जरा बताओ अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा यहाँ पे। अरे रेडियस कितना बचा, R है ना, अरे नियर द अर्थ सरफेस है तो सीधा क्या बोल दू, बोलो कैपिटल G m बाई रेडियस का स्क्वायर। कुछ समझे क्या, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो अब मुझे बताओ क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से अपन लिख सकते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, और ए ही यहाँ पे क्या बन जाता है mg, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अरे अर्थ के सरफेस के लिए ये निकालते हैं ना फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दे तो क्या बनेगा जरा देखो तो, mg इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल G बाई m इंटू आर स्क्वायर। ये m से ये m कैंसल हुआ, तो तुम्हारे पास स्मॉल g का वैल्यू क्या आया देखो तो, gm बाई आर स्क्वायर। पर ये रिजल्ट कब आया है, एट सरफेस ऑफ अर्थ। और यही तो करते हैं हम लोग बार बार, मतलब अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी का वैल्यू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, खत्म। समझ गए क्या, टफ नहीं है ना इसमें। अब यही ट्रेंड से हम लोग बाकियों को भी करके देखते हैं। अगर मान लो सॉरी देखना जरा, एट हाइट h का मतलब बच्चा होता है, ऐसा नहीं कि हम धरती से चांद पे जाके देख रहे हैं जी का वैल्यू क्या होगा, कौन सा, स्मॉल जी का वैल्यू। हम हाइट कहने का मतलब है कि कुछ हाइट तक जाएंगे, मतलब ज्यादा 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर ज्यादा ही बोल दिया, 1 किलोमीटर से नीचे आ जाओ, अरे 50 100 150 200 300 मीटर, किसी हाइट पे भी नहीं कि धरती पे खड़ा होके और चांद पे देख रहे एक आदमी, उस पे जी की वैल्यू कितनी लग रही है। ठीक है, तो ये जो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कुछ हाइट तक के लिए, ठीक है क्या। तो अब मुझे ये निकालना है कि सर इस h हाइट पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी। स्मॉल जी समझ गए क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू, धरती पे तो कितना होगा, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, अभी तो निकाला एट अर्थ सरफेस जी m बाई आर स्क्वायर। लेकिन अब कहाँ निकालना चाहते हैं, किसी हाइट h पे। ठीक, देखो एक क्वेश्चन इससे आएगा बच्चा, एक क्वेश्चन चैप्टर से आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, तो देखते जाओ। तो तुमने कहा कि सर मान लो यहाँ पे आप किसी m मास को रख रहे हो, बढ़िया क्या, तो ये m मास बेटा क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो तुम बोलोगे सर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना मास, कितना बच्चा m, और अर्थ ने यहाँ पे क्या बना रखा होगा, फील्ड, तो m इंटू क्या कर दे, ग्रेविटेशनल फील्ड कर दिया क्या, किसकी वजह से है बच्चा, ये अर्थ। क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला निकालें, तो ये डिस्टेंस बच्चा कितना है, r है ना, और ये कितना है, h है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस h, अरे यही होगा ना। तो चलो बोलो फॉर्मूला क्या लिख दूं, m यहाँ g मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर r प्लस h का होल स्क्वायर। समझ गए क्या। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो यहाँ से भी अपन काम चला सकते हैं, बट इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब फिर से बताओ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं ना F इज इक्वल टू m इंटू जी, ऐसा हमने पढ़ा है, अरे ये पढ़ा है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अर्थ पे एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g से। तो अब इसको और इसको जरा इक्वेट करो तो तुम बोलोगे सर mg इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल G m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m गया क्या, तो तुम्हारे पास देखो तो g की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल G m r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वर्जन में लिख देते हैं। देखो हम कर तो रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट ही याद रखना है, इतना टाइम थोड़ी अपन बैठ के करेंगे। ठीक है, तो मैं कर देता हूं, तो जी एम अपॉन, बच्चा देखो तो r प्लस एच में से अगर मैं r को कॉमन ले लूं तो ये 1 प्लस एच बाई आर आएगा क्या, ऐसा। अरे यहाँ r था ना, h था, r को निकालोगे तो 1 प्लस एच बाई आर आएगा, और ये स्क्वायर है ना बाहर में, तो ये स्क्वायर देखो जरा, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब तुम बोलोगे जरा 3 5 कर ही क्यों रहे हो तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये देख सकूं कि धरती पे स्मॉल जी की वैल्यू तो जीएम बाई आर स्क्वायर होता है, अर्थ का पता है ना, अर्थ के सरफेस पे कितना होता है। अब मुझे क्या चाहिए, जी की वैल्यू कहां पे चाहिए, किसी हाइट पे चाहिए ना, तो मैं एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहता हूं जहां पे जी भी आ जाए
सरफेस वाला, और जी एट हाइट सम एच आ जाए, ठीक है क्या, इसलिए ये काम कर रहा है। तो इसको जी ना लिख के मैं ऐसे जी डैश लिख दूं क्या? अरे किसी हाइट के लिए बच्चा जी डैश या जी एच लिख दूं? ये लो जी एच, जी एच, जी एच, जी एच, बोलो। अरे जी किसी हाइट एच पे बच्चा। तो अब बोलो जरा, अगर आप इसको जरा सॉल्व, इसको जरा देखो तो कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है? जी, अरे सरफेस ऑफ अर्थ वाले को स्मॉल जी से लिखते हैं ना। तो मान लो मैंने लिखा जी एट सम हाइट एच इज इक्वल टू जी कहाँ वाला? सरफेस। अरे भाई देखो ना, स्मॉल जी आया था ना, जी एम बाई आर स्क्वायर, इसी को स्मॉल जी लिखा था। और अब जी कहाँ दिखा रहा हूं? किसी हाइट एच पे, तो उसको जी एच से लिख रहे हैं। समझ गए क्या? तो जी एच इज इक्वल टू, अब जरा देखना कैलकुलेशन, अगर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे? 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे प्लस 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? -2 बनेगा। अब बेटा हमने ना बाइनोमियल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब मैंने 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 आप लोग को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था। तो आप इसको थोड़ा सा देख लो कि कभी भी अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन है ना, या माइनस की पावर एन है ना, मतलब 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन है, और अगर एक्स की वैल्यू बच्चा लेस देन 1 हो, लेस देन 1 मतलब एक से कम हो, एक से मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, तो आप इस वाली चीज को क्या लिख सकते हो? सीधा 1 प्लस माइनस एन इंटू एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने बाइनोमियल पढ़ाया था, याद याद बात तो पढ़ाया था भाई, है ना? तो उस हिसाब से अब देखो यहाँ, अब देखो ये आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ में बहुत बड़ा ना यार, और एच तो कुछ हाइट तक ही बोला था मैंने। तो दोनों को डिवाइड करें, अब नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट ही समथिंग आएगा ना। तो इसी हिसाब से -2 को आगे भेज सकते हैं क्या? तो क्या आ जाएगा? अब देखो तो जी एट हाइट एच इज इक्वल टू स्मॉल जी 1, अरे -2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस ना, तो 1 माइनस 2h बाई आर। समझ गए क्या? तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h। सरफेस पे सर कितना स्मॉल जी होता है, वहां कितना होता है? किसी हाइट पे जाएंगे तो g इज इक्वल टू, मतलब जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। सीधा वैल्यू रखो, आंसर निकालो। अरे सीधा वैल्यू आंसर समझ रहे हो क्या? किसी ने कह दिया अर्थ से 20 मीटर ऊपर या 30 मीटर ऊपर में एक एम मास पड़ा हुआ है, या आपसे पूछ दे कि 30 मीटर ऊपर में बताओ जी की वैल्यू कितनी होगी, तो एच की जगह 30 रख देंगे। अर्थ का रेडियस कितना होता है ना? अरे अच्छा, समझ गए क्या? बढ़िया। तो अब देखो, अब तुम इतना नहीं तामझाम करोगे, तुम बस इसको दिमाग में रखना है, बस डायरेक्ट ये सब नहीं करने वाले, सीधा जी एच स्क्वायर जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, और सर स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, खत्म। ठीक है? हाँ भाई, डाटा का तब ना रखेंगे रे 64 से। अच्छा नेक्स्ट क्या है बच्चा, देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट, अरे मतलब धरती के अंदर जा रहे हैं किसी एच हाइट नीचे, ठीक है? अभी तक कैसे निकाल रहे बार बार हम लोग? सर वहां एक एम मास मान लेते हैं, उस एम मास पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और फोर्स को एम इंटू जी लिखते हैं, एम जी लिखते हैं ना यार, वही स्टेप है ना। चलो फिर से वही करते हैं। तो मान लो बच्चा, बताना मुझे, ठीक है? मान लो इतने अंदर में किसी एम मास को यहां रख देते, रख दिया क्या? देखते चलो, यहाँ पे किसी एम मास को रख दिया, ठीक है, बढ़िया। तो इस पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? तो तुम बोलोगे सर m इंटू ई, लिख सकते हैं क्या? और ई किसका? अरे अर्थ वाला ना। तो अब बताओ क्या हम लोगों ने, और अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल, अंदर से खोखला। वाह, धरती अंदर से खोखला है बे? गड्ढा करते तो घुस जाते हो अंदर, उस पार नहीं, इंडिया में गड्ढा के पीछे उधर जाके निकल रहे, यूरोप में कहीं। ऐसा होता है क्या? होता तो कितना अच्छा था नहीं? अरे बस ऊपर वाला तोड़ना था, जो खोखला वाला होता है ना, इधर से तोड़ो तो फिर तो बीच में मेहनत नहीं करना, निकल गए उस पार, ऐसा तो नहीं होता है ना। चलो शुक्र है। तो हाँ, तो क्या हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर के लिए ई की वैल्यू निकाली थी इनसाइड में? पागल हो गया, क्या आया था? जी एम स्मॉल आर अपॉन आर। थोड़ा पढ़ो,
थोड़ा पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो तो अच्छा होता। अरे तुम भी अगर अच्छे होते हैं, तुम्हें भी कुछ आता जाता, तो पढ़ाने में मजा आता। क्यों भाई? अरे दिख रहा है जीएम, और ये आर क्या था? अरे सेंटर से दूरी था ना यार, ये वाला आर दिखा क्या? सेंटर से आर में फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम आर अपॉन आर क्यूब। आर क्या था? सेंटर से डिस्टेंस। आर सेंटर से डिस्टेंस पढ़ाए थे। तो अब इधर आ जाओ, तो सीधा पकड़ के चेपते हैं। देखो इधर, बोलो तो क्या लिख दें? स्मॉल एम, और इनसाइड में ये कितना होगा? तो सर कैपिटल जी एम अपॉन रेडियस का क्यूब इंटू आर। आर कहां से देखना है? सेंटर से। तो इस पॉइंट पे अगर तुमको देखना है कि आर कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखो। अरे यही दूरी चाहिए ना भाई, तो टोटल कितना है? आर, और यहां से यहां तक कितना है? एच। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? आर माइनस एच। कुछ समझे क्या? अरे होगा ना रे भाई। तो चलो पकड़ के चेपो जरा इधर। तो क्या लिख दे, बोलो? एम इंटू कैपिटल जी एम, अच्छा यहां लिख देना चाहिए था ना मुझे, आर माइनस एच। समझे क्या? अपॉन, बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, चलो लिख दिया अब तो, आर माइनस एच। ठीक है, फिर से भाई घिसा पीटा क्या? सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आप इस एफ को किसके बराबर लिख सकते हो? एम इंटू, ठीक है, और लेकिन ये जी कहाँ पे? किसी डेप्थ में ना, तो इसको जी डी लिख दू। अरे हाइट था तो जीएस लिखा था। इज इक्वल टू, बोलो? अरे स्मॉल एम कैपिटल जी एम अपॉन आर क्यूब आर माइनस एच, यही है ना बच्चा? तो अब जरा ध्यान से देखो तो, एम और एम तो चले गए ना, तो रिजल्ट क्या आ रहा है देखो तो, जी की वैल्यू किसी डेप्थ में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल जी एम अपॉन, देख आर क्यूब कैसे लिख सकता हूँ क्या? आर स्क्वायर इंटू आर माइनस एच। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? ताकि मैं इसको रिलेट कर पाऊं सरफेस पे जो जी की वैल्यू थी उससे। तो हम अपन इस जी एम बाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ना बच्चा, जी कौन सा वाला? सरफेस वाला। तो जी कहां पे? किसी डेप्थ में, इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू आर माइनस एच बाई आर, लिख सकते हैं क्या? और इसको अगर सॉल्व करें तो देखो इतना आ रहा है 1 माइनस एच बाई, देखो तो एक जैसा ही है ना, उसमें 2 आ रहा था और इसमें केवल एच, प्लस नहीं होगा यहाँ, माइनस। अरे आया क्या गधो? तो वहां क्या है? 2h बाई आर, यहाँ क्या है? h बाई आर। तो दोनों दिमाग में रखना है। तो सर हमने जो अभी 3 5 किया, उसमें अब हमें याद रहना चाहिए कि किसी हाइट h पे देखना है तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर कर देंगे, और किसी डेप्थ में देखना है तो g इंटू 1 माइनस एच बाई आर। हमें तो ये रिजल्ट से ही मतलब है, समझ गए क्या? अबे रिजल्ट याद रहे, खत्म कहानी यार, बार बार क्यों करेंगे अपन? ठीक है क्या? ओके, थोड़ी बातें और करते हैं। अच्छा ये भी है क्या? ठीक है, इसको भी निपटाते हैं। चलो देखते जाओ। अब ये क्या दिया बच्चा तीसरा? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है क्या? अच्छा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्या? देखो सारा चक्कर क्या, अगर अर्थ को अगर अपन रोटेट करा रहे तो इसके पास क्या एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगा? अबे धरती ऐसे घूमत है भाई। अभी हम ना उसके एक्सिस रोटेशन की बात कर रहे हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। कहां पे बच्चा? उसके अर्थ के, सन के चारों तरफ घूमने की वजह से फर्क पड़ा, उससे नहीं, उस पर नहीं बात हो रही। किस पे बात हो रही है अभी? अरे अपने एक्सिस पे घूमता है ना, तन्ने देखा है? भाई गधा दिन रात नहीं देखता है, तो दिन रात कैसे होता है? सूरज चक्कर लगा लेता है अर्थ के चारों तरफ। अबे वो अपने एक्सिस पे घूमता है, सूरज वो ऐसे ही था, ये ऐसे घूम गया। अब यहाँ भोरे हो रहा है तो उधर कहीं रात हो रहा होगा। क्यों बे? हो रहा होगा ना, शुक्र है। चलो, तो अगर मान लो तुम्हें ऐसी सजा दी जाए, जब दिन हो इंडिया में रखा जाए, जब यहाँ रात हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए, तो तुम्हारी जिंदगी से तो रात ही खत्म हो जाएगा, है ना? है? चलो, ऐसी सजा देनी चाहिए तुम लोग को। बोलो सर ज्यादा पढ़ लेते, फिर हम लोग नहीं ज्यादा पढ़ लेते ना। अच्छा ले लोगे नहीं, फ्लाइट में बैठने तो मिलेगा कम से कम। अभी नहीं, हम सुरंग बनाएंगे रे, इधर से लात मारेंगे उस तरफ, समझ गया? चलो बोलो, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। क्यों सर? अच्छा ठीक है,
तो इस भाई साहब को मान लो बच्चा हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं, नहीं घुमा सकते हैं। अच्छा तूने धरती घुमाया है, खत्म आदमी है क्या रे, घूम जाता है कैसे अब घूमता है उस पे नहीं, अब घूमता है इसीलिए पढ़ रहे हैं। तेरी, अबे घूमता है इसीलिए पढ़ रहे हैं, बात खत्म। और नहीं घूमता तो दिन रात ना होता, अगर दिन रात ना होता तो हम पैदा ना होते, हम पैदा ना होते तो फिजिक्स कहाँ से होता, समझ गए क्या। तो घूम रहा है इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं बढ़िया, ठीक है क्या, घूम रहा है बढ़िया। अब थोड़ी मेरी बातों को बताओ आप लोग तो सीन ऐसा है कि सर अभी तक तो आप बार बार क्या कर रहे हो, रैम मास उठा के रख रहे हैं। अच्छा हम लोग अभी कहां पर है, धरती के अंदर, अच्छा धरती के ऊपर, बहुत बढ़िया। चलो तो धरती के ऊपर है और हमने धरती पे खड़े होके देखा यहाँ पे एक एम मास रखा हुआ है, बढ़िया है क्या। अच्छा मैंने कहा था बच्चा अब अर्थ मान लो इस एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, बना दिया मैंने। बोलोगे सर ये तो टेढ़ा होता है, अरे मान लो भाई ऐसे ही हमने बांट लिया है, इस पे भाई साहब ये ओमेगा सही सही से घूम रहे हैं, ठीक है बहुत तेज घूम रहा है भाई। 24 घंटा में पूरा घूमे, पागल वागल है करे, ओमेगा कितना जबरदस्त होता होगा उसका, सॉरी वी कितना जबरदस्त होता होगा, वी। ओमेगा तो सबका सेम रहता है ना, अरे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेम, क्या एंगुलर वेलोसिटी अलग था, वी सेम था, पागल हो गए। सर्कुलर मोशन में क्या सेम रहता था, ओमेगा या वी। ज्यादा कौन होता है, ओमेगा, वी ओमेगा और आर में रिलेशन बताओ। अरे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है ना भाई, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, है ना। तो रेडियसवा बढ़ेगा तो v बढ़ेगा ना। चलो आ जाओ बातें करते, क्या हो गया, सुन सुन अब तुम लोग जो जो मैंने पढ़ाया है वो सारे अस्त्र लगाओ और जो पूछूंगा उसका जवाब देना। एम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं हम लोग, तो उसमें धरती के सरफेस पे रखा हुआ रहता है तो क्या लगता है, mg लगता है। और ये mg हमेशा किधर लगता है, नीचे, कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, ये बात ये सत्य है ना, ऐसा पढ़े हैं क्या। धरती पे कहीं पे तुम रहो, ऐसा थोड़े धरती में यहाँ हो तुम, और तुम कहोगे सर mg नीचे लगता है, तो तुमको अगर ऐसे खट टांग देंगे तो तुम ऐसे नीचे गिर जाओगे बे, अबे इधर ही जाओगे ना, पगला सा। ऐसे रखो, बोले सर नीचे लगता है तो ऐसे गिर जाओगे, अबे गधो ये ऐसे ही जाएगा ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg लगता है हमेशा किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये तय है क्या, बहुत बढ़िया। तो हमने तुमसे कुछ ऐसा कहा कि यहाँ पे अगर m मास है तो इस तरफ कौन लग रहा होगा, सर mg लग रहा होगा, तय है। अच्छा थोड़ी और बातें करते हैं, तो तुम्हें हम मान लो एक गोला पे बिठा दें, किस पे बिठा दें, गोला पे, बहुत बड़े गोला समझते हो, नहीं समझते हो, अरे ऐसे गोला पे बिठा दिए बढ़िया ऊपर ऐसे करके, समझ गए, और गोला ऐसे घुमा दे घिंदरा दे तो क्या होगा, कुछ तो होगा ही, फेंकाओगे उकाओगे नहीं, फेंको बात की बात है। तो वैसे ही तो धरती के गोले पे, अरे गोले पे ही तो अपन बैठे हैं, बस फेंका नहीं रहे, काहे, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स भी तो है ना। चलो ठीक, सर हम पकड़ के ऐसे बैठे खड़े हैं, चलो देखो रे इधर देखो देखो, एम ऐसा। अब ये बताओ अगर धरती ऐसे घूम रहा है तो एम कैसे घूम रहा होगा, पागल हो गए क्या, ऐसे घूम रहा है ना बे। अब इस गोले पे, गोला है क्या कहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा वो गोल है, तो तुम्हारे गांव में इसको गोल बोलते होंगे, है ना। तो ऐसे भाई साहब गोला है, गोले पे यहाँ पे है, अब अर्थ अर्थ तो अपने एक्सिस वैसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई चीज है उसका मोशन कैसा, ऐसे सर्कुलर हो रहा है क्या, पकड़ो रे। तो ये वाला जो एम भाई साहब है, देखना जरा, ये वाले जो एम भाई साहब है, ये तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसे नाच रहे होंगे, नहीं नाच रहे होंगे, कंफर्म बताओ, पक्का इसी नाचेंगे ना। तुम्हें भी एक रोलर पे ऐसे बांध के ओकरा गोल गोल घुमाए, तुम भी ऐसे ही नाचोगे, और कैसे नाचोगे, तय है कि नहीं है। अच्छा अभी एक बताओ तो, इस ये जो एम मास ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जब भी सर्कुलर मोशन आता है हमें किसकी याद आनी चाहिए, सेंट्रीपिटल, भूल गए रे, ऐसा बताया था फिजिक्स में, सेंट्रीपिटल किस लिए पढ़ाया था, कोई भी गोल घूमा
तो तय है कि वहां क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा। अच्छा तुमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में सुना है क्या? क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल? बाहर, हाँ देख फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, तो फिर कैसे अलग अलग हो गए? तो ये हमारे देखने के नजरिए पे है। आप कहोगे कैसे? तुम्हें याद आ रहा है एक सूडो नामक चिड़िया हुआ करती थी, अगर हम कभी एक्सेलरेटेड फ्रेम में घुस गए और एक्साइटेड फ्रेम में घुस के अगर किसी को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? उसके ऊपर एक अदृश्य फोर्स लग रहा है, जिसको क्या कहते थे? सूडो फोर्स। और उसपे जो अदृश्य फोर्स लगता था, उसपे उसका डायरेक्शन क्या होता था? जिधर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है उसके ठीक, समझ गए क्या? तो ये सेंट्रीफ्यूगल वही है। मतलब हमने क्या करा, तुम्हें चकड़ी पे बिठा दिया, चकड़ी समझते हो रे? चकड़ी पे बिठा दिया, और मान लो चकड़ी एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। और एक्सेलरेट करते हुए चकड़ी पे बैठ के तुम अपने सामने वाले दोस्त को देख रहे हो, तो तुम उस पे क्या बोलोगे? उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। नहीं समझ में आया? और तुम अगर चकड़ी से बाहर उतर के देखोगे इसे उसको, तो क्या बोलोगे? उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल। अब हमें तो पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, अंदर की तरफ। लेकिन अगर हम चकड़ी पे खुद बैठ जाएं और तब क्या बोलेंगे? अब किधर लग रहा है? सर बाहर। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। डिफरेंस समझ में आएगा? सेंट्रीपिटल एक ही चीज है, अलग अलग है? एक ही चीज है, अलग अलग है? सर वैसे तो एक ही है, अब डिपेंड करता आप देख कहां से रहो। नहीं बे, अगर हम एक्सेल, अरे कोई गोल घूम रहा है और तुम बाहर हो, तो अभी अगर जैसे मान लो मेरे हाथ में भी धागा है, रस्सी है, यहाँ बाल्टी है, और मैं इसे घुमा रहा हूं, तो बाल्टी गोल गोल घूम रहा है, तय है क्या? तो तुम अभी क्या बोलोगे? सर बाल्टी में कौन सा फोर्स लग रहा है? अंदर की तरफ अंदर की तरफ लग रहा है सेंट्री। बढ़िया क्या? और बाल्टी में तुम्हें खुद बिठा दूं और फिर तुम्हें कहूं पानी को देखो, तो अब क्या बोलोगे तुम? क्या लग रहा है पानी पे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल किधर लगता था? तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा होगा? पानी पे। ए समझ गए क्या रे? अलग चीज है, एक ही है। तात्पर्य तो एक ही है, बाकी डिपेंड करता है कि हम कहां पर हैं। समझ गए क्या? अच्छा अब ये बता, अरे तो ये एम मास, अब ये एम पे कितना, ये नीचे लग रहा है एम जी, ये तो रे लग रहा है ना रे। अब जरा समझना, जय हो जय हो जय हो। तो हम इस जी के बारे में ही तो जानना चाहते हैं कि सर इस जी के साथ क्या होगा अर्थ के रोटेशन की वजह से। यही जानना चाहते हो? नहीं, कंफर्म बताओ, यही जानना चाहते हो ना कि धरती घूम रहा है, तो इस जी को पे, जी पे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक, तो सर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हमारा मन क्या कह रहा है, बोलो सर? इधर देखो, ध्यान से देखो। मान लो बच्चा, यहां पे कुछ एंगल थीटा दे दिया मैंने अपने मन से, दे सकते ना ऐसा? मेरा बनकर राहुल लिख दूं मैं, एंगल राहुल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जरा बताओ, ये जो एम मास है बच्चा, क्या ये किसी रेडियस में गेड़ी मार रहा होगा? मान लो इसको मैं कह देता हूं एक्स, ठीक है? कह सकता हूं क्या? क्या तुम इस एक्स की वैल्यू बता पाओगे मुझे कितना होगा? कितना होगा? अरे अंधो, हट, ये दिख रहा है ऐसे? अगर, और ये रेडियस है ना आर, तो ये आर है, तो नीचे वाला क्या होगा? अरे आर कॉस थीटा नहीं होगा यार, कैसी बात कर रहे हो? रोहन, अरे आर कॉस थीटा। और ये सामने वाला क्या होगा? ये आर साइन थीटा। अरे यार जिसपे होता है आर का कॉस ये बनता, और सिमेट्रिकल ये भी उतना ही है ना? अरे देखना रे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके गिरा दिए। तो ये अगर आर का कॉस थीटा, तो ये भी क्या होगा? आर का कॉस थीटा। तो ये एम मास जिस रेडियस पे घूम रहा है, ये दिख रहा है क्या? ये एम मास जिस रेडियस पे घूम रहा है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? आर कॉस थीटा। समझे कुछ? शुक्र है। और बताओ, और बताइए, इस एम मास भाई साहब पे नॉर्मल किधर की तरफ लग रहा होगा? अरे ऊपर लगेगा, और कहाँ लगेगा? चांद पे थोड़ी लगेगा। बढ़िया क्या? अच्छा बताओ, ये सारी बातें हम कहां से बैठ के देख रहे हैं? धरती पे रे। खत्म आदमी। अबे अर्थ से ही तो देख रहे हैं ना। अरे हम अर्थ पे पीछे बैठ गए हैं, तुमको देख रहे हैं, अच्छा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अच्छा धरती घूम, अरे अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं भाई। ठीक है क्या? तो अब मुझे बताओ, ये एम मास इस पे घूम रहा है, इस पे पक्का क्या? लेकिन हम कहां पे हैं अभी? अर्थ पे है ना? तो हम इसमें सेंट्रीपिटल बोले कि सेंट्रीफ्यूगल बोले?
जूता खोल के मारे। अबे अभी अर्थ को ही तो घूमता हुआ मान रहा है ना यार, अर्थ ही तो घूम रहा है भैया, तू उसी पे बैठा हुआ है, तू एक्सलरेटेड में है, तो तू क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल बोलेगा फ्यूगल बोलेगा? समझ। तो सेंट्रीपिटल अंदर लगता था तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? कुछ चाहे क्या, ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ? अबे टुवार्ड, अबे इस वाले इस धरती का सेंटर पे नहीं देखा जाता सेंट्रीपिटल, जिसपे गोला घूम रहा है उसका सेंटर देखा जाता है। तो इधर सेंट्रीपिटल तो इधर सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल क्यों बोल रहा है अभी? अर्थ का रोटेशन की वजह से जी पे आप देखना चाहते हो, और कहां से देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन कहां से कर रहे हैं? अर्थ से ही कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए अब अर्थ पे खड़े होके अर्थ का, यार सुनो सुनो सुनो, कई बार बच्चे बोलेंगे सर आज से पहले तो इस पर चर्चा नहीं हो, सारे न्यूमेरिकल तो धरती पे ही कर रहे थे। तो सब में तो हम ये मान के चलते थे ना कि एक अर्थ इज एज्यूम टू बी रेस्ट। भाई इससे पहले जब पढ़ते थे तो बोलते थे ना कि भाई इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, हम अर्थ को केवल क्या एज्यूम करते हैं कि रेस्ट एज्यूम करते हैं। क्योंकि तुम्हारे बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों का सब कुछ तो बराबर है, दोनों धरती पे ही है ना। समझ गए क्या? लेकिन अभी क्या चक्कर था, हमें ये देखना था कि धरती से दूसरों को मान रहे हैं कि वो घूम रहा है, तभी तो जी का वैल्यू कैलकुलेट करना। समझ गए क्या? इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल नामक चिड़िया का मैंने नाम लिया, वरना नहीं लेता। समझे क्या? चलो, तो अब बताइए जरा क्या क्या चक्कर चलाया जाए। बोलो बोलो। अगर धरती ना घूम रहा होता तो क्या होता? सर ये जी जी ही रहता। अरे भाई ये एमजी एमजी ही तो रहता, नहीं समझे? अगर अर्थ घूम ही ना हो रहा होता तो हम फट से क्या बोल देते, एमजी है सर, खत्म कहानी करो। लेकिन अर्थ तो घूम रहा है, मतलब इस एमजी का कोई काम खराब कर रहा है, कुछ तो वैल्यू डाल रहा होगा ना इसके ऊपर। तो अर्थ, देख ये एम मास के ऊपर अभी चर्चा कर रहे थे, तो ये एम मास ऐसे घूम रहा है तो इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो तुम बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अच्छा ये एंगल बेटा थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? पक्का। अब मेरे सवाल का जवाब दो, मैं किस पे इफेक्ट निकालना चाहता हूँ, किसके किसके किससे, ये जी के बारे में ही जानना चाहता हूँ ना। तो मैं यही देखूंगा ना सर, इस अगर मान लो कुछ अगर घूम ही ना रहा होता तो क्या बोलते, सर इधर mg लग रहा है, इधर n लग रहा है, तो n बराबर mg होगा, कहानी खत्म। नहीं पकड़ पाए यार, अर्थ ना रोटेट कर रहा होता तो हम कहते इधर mg लग रहा है और इस पे ब्लॉक ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, टेंशन खत्म। लेकिन इसके गोल घूमने की वजह से इधर क्या लग रहा है बच्चे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक पार्ट इस पे काम करेगा ना। अरे नहीं समझे रहे, ये सेंट्रीफ्यूगल का इधर कॉस थीटा आएगा क्या? कुछ हवा लग रहा है कि तुम लोग बस ऐसी हाँ में हाँ बोले जा रहे हो। इधर सेंट्रीफ्यूगल भाई साहब का कौन होगा, कॉस थीटा। पकड़ पाए क्या? तो इस पे अगर बच्चा ऐसे कॉस जा रहा है तो इस तरफ कौन जाएगा ऐसे, हाँ एफ सी का साइन थीटा। बच्चे बोलेंगे कि सर आप mg को क्यों नहीं तोड़ रहे थे? अबे मुझे यही जी के बारे में ही जानना है ना, कि जी तो इधर लग रहा है, ये तो तय है, सत्य कथन है। अब इस पे कौन क्या फर्क डाल रहा है? तो सर एक तो सरफेस लगा रहा होगा नॉर्मल, और दूसरा घूमने की वजह से एक एफसी इधर काम कर रहा है, तो सर एफसी का एक पार्ट इधर काम करेगा, एफसी का एक पार्ट। समझ गए क्या? अब इस mg को परेशान करने वाला आ गया ना, एफसी का कॉस थीटा, इसी की वजह से इस जी पे फर्क पड़ेगा। नहीं समझे? हम धरती पे नीचे खड़े हैं, मान लो धरती ना घूम रही, जैसे आमतौर पे हम क्या मानते हैं, एज्यूम करते हैं ना रेस्ट पे, तो तुम फट से क्या बोलते हो, सर एमजी लग रहा है, कहानी खत्म। समझ गया? तुम ऐसे गोले पे यहाँ बैठे हुए हो बढ़िया, और तुम्हें लग रहा है ये चीज रोटेट नहीं कर रही है, तो तुम क्या बोलोगे, सर एमजी लग रहा है, एमजी लग रहा है। लेकिन ऐसे रोटेट हुआ कराएंगे तो तुम्हारे फेंकाने के चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? झूला देखे हो, एगो झूलवा होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमत है और फिर से खुलत जात है। अरे चकड़िया जैसा नहीं है, ऐसे ऐसे करके, और ऊपर ऐसे है, और ऐसे करके मान लो 1 2 3 4 5 करके, वो जैसे जैसे रोटेट करते रहते तो फैल नहीं जाता है। तुम आज घर में जाना, ठीक है, कोई भी चीज ले लो ऐसे ना, कोई भी चीज को अपन ऐसे करके, ऐसे मान लो लहरा रही है कोई चीजें नीचे, उसको ऐसे घिंधराते हो, देखिए ऐसे सब छितरा जाता है, नहीं चितराता है। पार्क में खेले हो, नहीं खेले हो पार्क में, तो पार्क में वो जो गोल गोल घूमने वाला रहता है, तो तुम लोग बचपन में ऐसे पकड़ लेते होगे, और मान लो दोस्त यार जब उसको गोल घुमाना शुरू करते होंगे और तुम उसके ऊपर ही रहते हो, तो कुछ देर बाद थोड़ा इधर, फिर थोड़ा और जोर से घुमा दे, तो फिर पता था ऐसे लटका ऐसे 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 घूम रहा है।
तो घूमने से लगा था ना एक बाहर वाला, समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, कुछ समझे क्या रे? पक्का? तो अब किस पे चर्चा करें? इसी लाइन पे बातें करेंगे अपन, इसी लाइन पे ना। तो चल इस लाइन पे जरा बनाओ इक्वेशन। तो तुम बोलोगे सर mg लग रहा है नीचे। अच्छा देख, इधर fc साइन थीटा लग रहा होगा और ये खिसक नहीं रहा, तो पक्का यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे ये नीचे नहीं ना सर का यार। हम तुम्हें एक गोला पे बिठा दें और गोला पे ग्रीस लगा दे, ग्रीस समझते हो क्या? हाँ, अब फिर उसको घुमाएंगे तो क्या होगा? मस्त फिसलोगे नहीं फिसलोगे? और कुछ रहेगा बढ़िया रफ उफ तो टिकल रहोगे ना यार, मजा ले पाओगे झूला का। तो झूला की जो सीट होनी चाहिए वो रफ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो जबकि रहता है प्लेन तो नहीं अपन सरक जाते हैं इसे, फिर ऐसे ऐसे होता रहता है। चलो ठीक है। और ब्रेक डांस पे झूले, ब्रेक डांस पे, ब्रेक डांस किसको बोलते हैं? अरे जो जमीनमा पे रहता है रे, उसमें 3 ठो ऐसे रहता है और फिर ऐसे कैसे करके घूम रहा होता है, देखेगा? तो जब साइडवा में जाते तो कैसे इधर फेंका रहे होते हैं, तो साइड में रहता है ना ऐसे करके, उना रहे तो भीतरे जाओगे रे। चलो समझ गए क्या? हाँ। अब इक्वेशन लिखते हैं। इधर बोलो mg और ऊपर बोलो n प्लस एफ सी कॉस थीटा। आया क्या? अब बोलो तो n प्लस एफ सी को क्या लिख दू बोलो? m ओमेगा स्क्वायर। अरे एम बी स्क्वायर बाई आर होता था, या तो एम बी स्क्वायर बाई या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। याद है क्या? 2 फॉर्मूला पढ़ाया था एफसी का। यही तो है सेंट्रीपिटल, बोल रहे सेंट्रीपिटल। अरे हाँ, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू बेटा क्या होता था? रेडियस ना। इस बार रेडियस कितना है? अरे देख के बोलना रे, और कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिख दू? आर कॉस थीटा। कुछ हवा लगा क्या? यहाँ कौन आया? एम जी। क्लियर है? तो अब जरा देख तो n इज इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं? इन सबको उधर भेज दो। तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। आया क्या? तो जरा यहाँ ध्यान से देखो तो m को कॉमन ले लो तो g माइनस, अच्छा कुछ गड़बड़ है, m ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा था ना बच्चा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता। नहीं समझे? अरे भाई, अरे एफ सी कॉस थीटा था ना, और इसमें क्या था एफ सी का? m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा था। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, वरना तुम लोग घर पे जाके तितड़ी तितड़ी खेलोगे। नहीं, तो ये तो कॉस थीटा, अरे सॉरी, हाँ जी, m ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। देखा क्या? m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा। समझ गए क्या? तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो g को कॉमन ले लेंगे तो m को कॉमन ले लेंगे तो g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ समझे क्या? तो इसी को हम क्या कहते हैं? यही है ना जी इफेक्टिव जो लग रहा होगा। तो जी इफेक्टिव हमारे पास कितना आ गया? इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव कितना आया? तो तुम बोलोगे सर जी, अरे जो सरफेस पे है इसमें से किसको माइनस कर दो? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ समझे कि नहीं? अब अर्थ ओमेगा से घूम रहा होगा, आर रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, थीटा, अरे जहां पे देख रहे हैं। तो जैसे तुमसे पूछा जाए, एक सब समझ में आया ना बे? अगर तुमसे कहा जाए कि इक्वेटर पे क्या होगा, जी की वैल्यू कहाँ पे पूछ दिया? इक्वेटर पे। हाँ इक्वेटर पे। इक्वेटर किसको बोलते हैं, याद आ रहा है क्या? इसके इस डायग्राम के हिसाब से ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया। अरे यही ना टेढ़ा रहा बाबा। अरे फोटुआ में तुम लोग टेढ़ा देखे होगे, इसको पोलवा कहत है, एक इक्वेटर कहत है। ठीक है। तो ये जो यार क्या हो गया मुझे? इक्वेटर। अब बताओ ये थीटा एंगल कहां से लिए हो? अरे गधो देख के बताओ, इक्वेटर से ही लिए थे ना थीटा, ये देख थीटा इक्वेटर से ही लिए थे ना। तो अगर इक्वेटर पे देखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। अबे ये वाला यहाँ एम रख दोगे तो तो कितना हो गया इक्वेटर पे थीटा कितना बच्चा बोलो तो? 0 डिग्री। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा देखो तो? जी माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर, अरे cos 0 1 होता है ना यार। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। समझ गए क्या? और पोल पे पूछू तो
तो समझे क्या, पोल पे जी के बराबर ही होगा। तो कहाँ पे ज्यादा होगा जी का वैल्यू, इक्वेटर पे कि पोल पे? अरे गधो, जी के बराबर आ रहा ना पोल पे, यहाँ पे तो कम हो रहा है ना जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। पागल पागल, दिमाग सच में नहीं है कि यहाँ आके कम हो जाता है? अच्छा सच में नहीं है अबे, कुछ आया, क्या बात कर रही है, आ गया, चलो। वाह, हाँ तो न्यूमेरिकल्स हैं बराबर के। देखो भैया तुम्हारा होमवर्क होमवर्क है थोड़ा बनाना, ठीक है? 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। नहीं बना तो मैं करवा दूंगा, फिलहाल मुझे थोड़ा एक टॉपिक खत्म करने दो। चल देखो, ये सब टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ध्यान से, ये मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, नहीं पढ़ाया? पढ़ाया कि नहीं? कैसी बात कर रहे हो यार, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाए थे? क्या था पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी समझाओ। पोटेंशियल एनर्जी दिमाग में रखने के लिए मैंने कहा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा पढ़ाए थे, जब भी आए पोटेंशियल दिमाग में रहना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ऐसा पढ़े थे। एनएलएम नामक एक चिड़िया हुआ करती थी, जो तुमने चंद महीने पहले पढ़ा है, उसमें हमने 3-4 टॉपिक ही पढ़े थे, बहुत टॉपिक पढ़े थे उसमें, दुनिया भर का, उसी में थे ना सबसे ज्यादा स्लाइड्स। ठीक, देख रिपीट टेलीकास्ट नहीं चल रहा अब, देखते जाओ, तो अब पढ़ोगे तब तो। चल देख बिचवा, हाँ जी, बताया जाए। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब आ जाओ ध्यान से और देखते जाओ चीजों को जरा। देख, तुम्हें पहले से आता है, अब तुम लोग बस बोलते जाओ तो काम अपना बनते जाएगा। अरे इधर देख पहले, इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, याद है 4 ठो पढ़े थे। इनिशियल और फाइनल से लेना देना था, ऐसा पढ़े थे ना, बढ़िया। तो बचवा एक बात बताओ मुझे, और तुम आराम से करना। मान लो एक एम मास है, ये एम मास इस एम मास की वजह से, अच्छा ठीक है, ये एक पॉइंट पी ले लेते हैं, जो कि मान लो किसी आर डिस्टेंस पे, ध्यान से देखना है ना। और मैंने ऐसा कहा कि इंफिनिटी पे कोई एम मास पड़ा हुआ है, स्मॉल एम मास। सुबह तक मैं ठीक था, समोसा लग रहा है गड़बड़ा दिया तेल। अच्छा अकेले अकेले खा गए इसीलिए पाप पड़ गया मेरे को, नहीं है? आज नाश्ता करके आई थी तुम? आज भी नाश्ता की? अरे पागल, निपट जाओगे रे तुम लोग, उसका कुछ और मतलब निकल जाएगा रे। चले देखो, चलो आ जाओ, तो चर्चा करते हैं जरा, जरा इसको देखना है ना अच्छे से। हम निकालना चाहते हैं, हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक बात बताओ बच्चा, ये एम मास इंफिनिटी पे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एम मास का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, पक्का क्या? लेकिन ये एम मास इंफिनिटी से जैसे ही अंदर एंट्री मारेगा, तो ये एम मास ने अपना फील्ड बना रखा है, और इस फील्ड में जैसे ही ये घुसेगा, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा।
पक्का क्या? तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग जरा देखना। अच्छा एक बात बताओ, तो ये m मास मान लो किसी पॉइंट पर है, यहाँ पे फील्ड के अंदर घुस चुका है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? तो तुम बोलोगे सर F इंटू इसका मास m, और इस m मास की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है, यही होगा कि नहीं होगा बताओ? यही कर रहे हैं ना फोर्स का फॉर्मूला। अब बताओ ये फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? सोच के बताना। अच्छा बताओ, इस m मास की वजह से हर जगह एक ही जैसा फील्ड है कि अलग अलग होगा? क्यों? दूरी अलग अलग है। अरे गधो, दूरी अलग अलग है ना बे, तो फील्ड अलग अलग तो फोर्स भी। तो जब भी मैंने कहा था, हमने वर्क के दो फॉर्मूले पढ़े हैं बच्चों, एक पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब F कैसा हो, कांस्टेंट, और एक पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट जब F कैसा हो। कुछ याद आया क्या? तो इस पे जो अभी फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा सर, वेरिएबल होगा ना। तो इस बार जो वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन F डॉट ds, ऐसा कुछ लिखेंगे ना। तो अब मुझे बात बताओ बच्चा, हम ना चाह रहे हैं कि इस m मास को उठा के पॉइंट P पे आया है ये, तो इस पॉइंट P का मुझे, अच्छा पॉइंट P पे आया है तो मुझे कुछ वर्क करना होगा ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ वर्क किया होगा ना, और वही वर्क उस m मास के अंदर स्टोर्ड हो रखा होगा किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वही पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या करना है? निकालना है। समझ गया क्या? तो अब तुमने कहा तो मैंने कहा बच्चा, इस m मास से इंफिनिटी पे बच्चा पोटेंशियल तो जीरो होता है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। हम इसको उठा के कहां से ला रहे हैं? तो तुम बोलोगे सर इंफिनिटी से उठा के आप किसी पॉइंट r पर लेकर आ, देखो तो यार, इंफिनिटी से r पे लेके आ रहे हैं किसी r दूरी पे, ऐसा। क्या बच्चा? कहाँ कहाँ r का स्क्वायर? r कहाँ, ये तो नहीं, आते हैं देखते हैं। अब बताओ बच्चा, मुझे इंफिनिटी पे r पे लाना, ये तो तय है। अच्छा, तो मैंने कहा रास्ते में रैंडम कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फील्ड है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। पक्का ना? तो मैं ना r लिख सकता हूँ ना इंफिनिटी लिख सकता हूँ, कहीं बीच का कोई एक पॉइंट ले लूं। तो बीच के कोई एक पॉइंट को क्या बोल दूं कि ये कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है, बरोबर है क्या? पक्का। और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्या बोल दूं? dx। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कुछ काम होगा, dw। और टोटल काम के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dw। पक्का? बढ़िया। तो अब जरा आराम से मोहब्बत से देखो। तो तुमने लिखा माइनस f की जगह बच्चा क्या लिखूं? m। अरे m मास था ना बच्चा, तो लिखा m। और e की जगह क्या लिख दिया मैंने? g कैपिटल M बाई एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? अरे कोई रैंडम बीच का लिया ना बेटा, क्यों क्यों लिया? अरे r ले लेते तो ये तो फिक्स्ड हो जाता ना, इंफिनिटी फिक्स, तो हमें तो कहीं बीच का चाहिए था। अब वो बीच का कौन सा होगा पता नहीं सर, तो ले लो x कोई भी। समझ गया क्या? और यहाँ ds की जगह फिर क्या आ जाएगा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। बताओ कोई दिक्कत? और यहाँ क्या लगा दिया? इंफिनिटी से r रे, किसी r डिस्टेंस, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर? सर जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो। तो कांस्टेंट कौन कौन है जरा बताना? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, बाहर निकल गए। तो अंदर क्या रह गया बच्चा? 1/x² डॉट dx। बोलो टफ है क्या? टुच्ची सी बात थी। और यहाँ लिमिट क्या लगा हुआ है? इंफिनिटी से पॉइंट r। बेटा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² है गधो, -1/x। याद आया क्या? भूल गए? अरे इसको लिख सकते हैं ना x⁻²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻² +1 -2 प्लस, बेटा 1/x का log x होता है, इसका थोड़ी होता है, ठीक है क्या? तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, जरा देखना। तो तुम कहोगे कि सर ये होगा m, देखना ध्यान से जरा, -1/x। कुछ समझे क्या?
और इन्फिनिटी से r, ठीक है। तो एक बार x की जगह r रख देंगे, एक बार इन्फिनिटी रख देंगे, तो 1/∞ तो 0 होता है, तो केवल 1/r को रखते हैं। तो जरा देखो तो ये आ जाएगा -G_m कैपिटल M -1/r। आया क्या समझ में? तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या आ गया? Gmm/r। कुछ समझे क्या? कुछ समझे? ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। यही तो है अपना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब लेकिन ना बच्चा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे यही आंसर में कई टीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ लिमिट क्या लगा हुआ है? इन्फिनिटी से आर, ठीक है। अगर इसी रिजल्ट में जरा ध्यान देना, सर अगर इन्फिनिटी से आर की जगह अगर आर से इन्फिनिटी के लिए अगर यही सवाल सॉल्व हो तो F.dx, और ये F कौन सा है बच्चा? कंजर्वेटिव फोर्स। ये कौन है? कंजर्वेटिव फोर्स, यही है ना। तो सर अगर ये लिमिट चेंज रहता तो आंसर किस में आता? -Gmm/r। टफ हो गया। अरे ये पलटेंगे तो जो प्लस आ रहा तो माइनस आएगा। कई बार इसको बेटा ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, है ना, ध्यान रखना। यहां देखो, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कई बार एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, समझना। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखना जरा, इंटीग्रेशन, हमने क्या लिख रखा है? इन्फिनिटी से आर। अगर यहां कंजर्वेटिव की जगह अगर मैं क्या लिख दूं? एक्सटर्नल फोर्स, समझ लो क्या? बाहर से लगने वाला फोर्स, डॉट ds। अगर एक्सटर्नल फोर्स यहां लगाओगे ना बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स, तो अभी जो आंसर आएगा, अच्छा हाँ, अगर यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो तुमको फिर ये नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, या तुम ऐसे याद रखो, चलो सर नेगेटिव लगा दिया, अगर एक्सटर्नल लगाओगे सर तो जो अब रिजल्ट आएगा वो आएगा -Gmm/r, ठीक है। सब पागल हो गए। अबे मैंने ऐसा इसलिए कहा ना, अब देखो तुम ना इतने याद करने की जरूरत नहीं है, तुम ना एक दिमाग में रखो क्या सर? सर ये जो रिजल्ट आया है ना, अगर आपने नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव, इधर देखो बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स रखा और इन्फिनिटी से आर रखा, मतलब इन्फिनिटी से आर लेकर आए और कंजर्वेटिव फोर्स रखा है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। देखो दिख गया क्या? और यही सर इन्फिनिटी से आर ही रखो और कंजर्वेटिव की जगह क्या कर दो? एक्सटर्नल कर दोगे, तो यही प्लस किस में आएगा? माइनस में आएगा। समझ गया? एक याद रखें काम नहीं। ठीक है, कुछ समझे क्या? एक याद रखेंगे, तो एक क्या याद रखा सर? इन्फिनिटी से आर पर लेकर आए, Gmm/r आया, प्लस में आया, तो किसी ने कहा वहां कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रख रहे, एक्सटर्नल फोर्स रखेंगे, तो क्या बोल रहे? -Gmm/। अब अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहने का क्या मतलब था? आप सोचो इन्फिनिटी पे क्या मास था, ठीक है, वो किसी भी तरीके से अगर फील्ड के अंदर आ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लग रहा होगा ना। तो मैं कौन सा काम किया? मैं तो कुछ काम ही नहीं किया। तो मेरा काम क्या रहता? मैं उसको ऐसे पकड़ लेता, और मैं जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रहा था लगभग उतना ही फोर्स लगाऊंगा, तो क्या वो धीरे धीरे जाएगा? तो ऐसे धीरे धीरे अगर जा रहा है तो मेरा मेरा फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? उधर हो रहा है ना। नहीं समझे? तो वहां पे जो -1/8, जहां जो बाहर माइनस लिखा हुआ था, और यहाँ पे फिर एक्सटर्नल केस में क्या बनता? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, cos 180, तो माइनस माइनस क्या बन जाता? प्लस बन जाता ना। अब जब ये सॉल्व होता तो लास्ट में आंसर क्या दे देता? माइनस। नहीं समझे? थोड़ा मैं इसको लिख देता हूँ, है ना। मैंने ऐसा इसलिए बताया ना कि मान लो तुम लोग फिर यूट्यूब टूट्यूब खेलोगे और वहां पे ऐसा दिया होगा, फिर फालतू परेशान होते रहोगे। तो इससे बेटर है कि जितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है सारा ही बता देते, क्यों बे? अरे निपटने के दिन पास आ गए लग रहा है।
पता नहीं मेरे मन में ना आज था कि मैं नहीं जाऊं, कल पढ़ा दूं। सुबह से ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत। हाँ चुप है। सुनो, मैं यहां फिर से लिख देता हूं। देखो लास्ट में फॉर्मूला ही है, ये मैंने इसलिए बताया तुम्हारे मन में कोई फितूर ना रह जाए। तो सर आपने ऐसा किया अभी, अरे इधर देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डीएस। क्या कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। तो जब इंफिनिटी से कोई एम मास अंदर एंट्री मारेगा और यहाँ पे मान लो कोई एम मास रखा हुआ है बच्चा, तो इसका जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ ही होगा ना। और मास भी किधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता दोनों के बीच में? थीटा कितना होता सर? 0 डिग्री होता। समझ गए क्या? होता ना। लेकिन सर अगर यहीं पे डेल्टा, और इस केस में बेटा आंसर कितना आया था? प्लस जी एम एम बाई आर। समझ गए क्या? किसी आर डिस्टेंस पे ये एम मास आया था, ठीक है। और यही बच्चा अगर ऐसा हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस, यहाँ कंजर्वेटिव की जगह अगर क्या लिखा हुआ आ जाए, एक्सटर्नल, क्या आ जाए? एक्सटर्नल डॉट डीएस, इंफिनिटी से आर, इंफिनिटी से आर। तो तो जैसे ये एम मास था ना, इससे आर डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट है मान लो बच्चा इधर इंफिनिटी। तो इंफिनिटी में अगर जैसे ही कोई एम मास आएगा, घुसेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लग रहा होगा ना, इधर। तो मैं थोड़ी अभी कोई काम करूंगा, मैं कब काम किया? तो कहो सर आप इधर लगा लो। समझ गए क्या? ये कौन सा था बच्चा? एफ एक्सटर्नल। ऐसे लगा के दूर नहीं ले जाना है, ऐसे लगा के दूर नहीं ले जाना है। समझ गए क्या? मतलब ये पता कैसा चक्कर हो गया, कि जैसे मान लो मुझे नहीं पता कि एक, जैसे, हाँ, जैसे मान लो एक रस्सी तूने हाथ में पकड़ रखी, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, थोड़ा रिलेट करना है ना। अब तू ब्लॉक को खींच रहा है, कितना तेजी से खींच रहा है मुझे तो पता नहीं है, वो बस जा रहा है, मुझे वही पता चल रहा है। और मैं अनुभव करना चाहता था कितना तेरा एफर्ट लग रहा है, तो मैंने ऐसे करके पकड़ लिया और डब्बे को। अब तू जो एफर्ट लगेगा मुझे महसूस होगा कि नहीं होगा? और महसूस कैसे कर रहा हूँ मैं? तू जितना लगा रहा उतना मैं भी इधर से लगा रहा हूँ, ऑलमोस्ट उतना ही। तो मुझे फील हो रहा है यार इतना थका, अरे नहीं समझे, यार इतना थका, इतना। तो मेरा एनर्जी जो खर्च हो रहा था वो कहाँ जा रहा है अभी? कुछ रिलेट कर पाए क्या? तो वही तो उसके अंदर स्टोर्ड हो गया, अंदर फॉर्म पोटेंशियल। लेकिन मैं किधर एफर्ट लगा रहा था? इस तरफ ना, और जा किधर रहा है? इस तरफ ना। तो इस वाले केस में एफ एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री ना बच्चा। तो यहाँ पे जब करते तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली क्या बन जाता? इंफिनिटी टू आर एफ एक्सटर्नल डॉट डीएस बन जाता है। क्यों लिखते हैं यहाँ पे कॉस 180 डिग्री। समझ गए क्या? तो जब अब देखो, अगर यहाँ प्लस आ गया है और इसको सॉल्व करोगे सेम मेथड से, तो अब जो आंसर आता किसमें आता? माइनस जी एम एम बाई आर। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा किसी भी टर्म में? समझाए? चलो, अब इलेक्ट्रिक